उड़ान पाकिस्तान मंसूबा नए साल में नेक शगुन साबित होगा। मईशत में इस्तेहकाम आ चुका है, अब हमें आगे बढ़ना है। धरनों की सियासत करने वालों ने मईशत को तबाह किया। धरनों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा इक़्तिसादी बेहतरी की गवाही आम आदमी भी दे रहा है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की मईशत को मजीद इस्तेहकाम देगा। चाइना ने गवादर में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाकर दिया है। गवादर को ट्रांजिट ट्रेड का हब बनाएंगे। दुआ है नए साल में हम गलतियों को सुधार कर एक नई शुरुआत करें। To once again convey my deep gratitude to the UN member states for electing Pakistan to the UN Security Council. We will uphold this trust by working closely with all UN member states for promoting adherence to the purposes and principles of the UN Charter. वो सफ़र उड़ान पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की मईशत को नई बुलंदियों पर लेकर जाना है कि हम अपने आप को इस मुल्क की तरक्की के मिशन में उसी तरह वक्फ करें। दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में सुफरा से खिताब, कहा सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। पाकिस्तान UN चार्टर की पासदारी के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल बोले, पाकिस्तान को उड़ान प्रोग्राम के जरिए खोया हुआ मुकाम दिलाना है। पाकिस्तान वसाइल से मालामाल मुल्क है। मुल्क की तरक्की के लिए ज़ाती मुफाद से बालातर होकर काम करना होगा। कुरम की सूरत हाल पर 3 हफ्ते से जारी ग्रैंड जिरगा, फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। जिरगा मेंबरान के मुताबिक फरीकैन एपेक्स कमेटी के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। मामलात तय और तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। 1 माह के अंदर दोनों फरीकैन अपने अपने बंकर्स खत्म करेंगे और असलहा सूबाई हुकूमत के हवाले करेंगे। फरीकैन के दरमियान मुआहदे का ऐलान पेशावर गवर्नर हाउस में होगा। कराची में 4 मुकामात पर धरने जारी। नुमाइश चौरंगी पर मरकजी धरना, एक ट्रैक बंद, दूसरे से ट्रैफिक जारी। अबुल हसन अस्फहानी रोड, कामरान चौरंगी, अंचोली में भी धरने। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, आवाम को मुश्किलात का सामना। और यकीनन पारा चनार वाला जो इशू है उस पर हम सबको अफसोस है। इसका ये मकसद नहीं है कि पुरअमन शहर जो है उसको उसकी नज़र कर दिया जाए, उनके रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएं। अगर पुरअमन हुआ जाता है तो 8 मोटरसाइकिलें शहरियों की जली हैं। हमारे 8 पुलिस के जो जवान हैं उनको इंजर्ड किया गया है। ये नहीं हो सकता कि कराची महसूर है और कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश बैठे रहे। पारा चनार वाक़यात के मुतासिरीन के साथ खड़े हैं। पारा चनार वाक़यात का ये मतलब नहीं कि पुरअमन शहर को ब्लॉक कर दिया जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अगर मुजाहिरीन पुरअमन थे तो 8 मोटरसाइकिलें कैसे चली, पुलिस एहलकार कैसे जख्मी हुए। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। मुज़ाकरात का वक्त तब्दील, सुबह 11 बजे दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में होंगे। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान की दस्तयाबी न होने के खदशात पर वक्त तब्दील किया गया। वो फ़िरक़ावारियत की बुनियाद पर आपस में लड़ाने की साजिशें कर रहे हैं। अमेरिका सिर्फ अपने मफादात को देखता है। इस वक्त 50 से 60 हज़ार लोग शहीद हो चुके हैं। 75% उसमें बच्चे हैं, ख़वातीन हैं। तारीख़ में इंसानियत का 1 साल के अंदर इतना कत्ल नहीं हुआ होगा। तो इस सूरत हाल में उन्होंने इसराइल को जो खुली छुट्टी दी हुई है, दहशतगर्दी और रियासती दहशतगर्दी का उनका चेहरा बेनकाब हो रहा है। फ़िरक़ा वाराना कशीदगी में अमरीका मुलव्विस है। ऐसी सियासत को इंसानियत तो नहीं कहा जा सकता। अमरीका कभी उम्मत मुस्लिमा का खैरखा नहीं रहा, उसे हमेशा अपने मफादात अजीज़ होते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू, कहा अमरीका मुसलसल से हुनी इसराइली रियासत की पुश्त पनाही कर रहा है। गजा में क़यामत ढा दी गई। साम्राज्य क़ुव्वतें मुस्लिम दुनिया को आपस में लड़ाने की साजिशें कर रहे हैं।
गोशवारी जमा ना कराने वाले अरकान को 15 जनवरी तक मोहलत दे दी गई। 16 जनवरी से रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 23 सेनेटर्स 116 MNAs ने गोशवारी जमा नहीं कराए। गोशवारी जमा ना कराने वालों में अता तारड़, अलीम खान, वकास अकरम, अमीर मुकाम, शेख आफ्ताब, शहराम तरकई, दानियाल चौधरी, फजलुर रहमान और खुर्शीद शाह शामिल हैं। नए साल का पहला दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3 रिकॉर्ड बन गए। मार्केट ने तारीखी सतह पर ट्रेड होने का रिकॉर्ड बनाया। 100 इंडेक्स पहली बार 2000 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे से 1,17,341 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। मार्केट का अख्ताम पहली बार 1,881 पॉइंट्स प्लस होकर 1,17,000 की सतह पर हुआ। फी तोला सोना 1,000 रुपए के इजाफे से 2,73,600 रुपए तक पहुंच गया। आज से पेंशन आखिरी 2 साल की औसत तनख्वाह की बुनियाद पर मुकर्रर होगी। पे पेंशन कमीशन की सिफारिशात पर पेंशन के नए कवायद और ज़वाबित तय कर दिए गए। वजारत खजाना ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। रिटायरमेंट पर मिलने वाली पेंशन की बुनियाद पर मुस्तकबिल में इजाफा हुआ करेगा। हर इजाफे को अलग रकम के तौर पर बरकरार रखा जाएगा। रजबुल मुरज्जब का चांद नजर आ गया। यकम रजबुल मुरज्जब 1446 हिजरी कल होगी। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद ऐलान किया गया। साल 2024 में कराची वालों से 5 अरब 42 करोड़ की डकैती। सिर्फ गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और मोबाइल चोरियों की मालियत ने होश उड़ा दिए। मुल्क का मुआशी हब स्ट्रीट क्रिमिनल्स की मुआशी जन्नत बन गया। 57 करोड़ के मोबाइल फोन्स, 1 अरब 92 करोड़ की मोटरसाइकिलें, 3 अरब 75 करोड़ की गाड़ियां चोरी और छीनी गईं। पेशावर में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे सड़कों पर इख्तियारात की कमी और फंड्स की अदम फराहमी के खिलाफ मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने एहतजाज। पुलिस ने गेट बंद कर दिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और लाठीचार्ज। मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। आज मालूम हुआ इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। आखिरकार चेयरमैन पीटीए को एहसास हो गया। मुझे मालूम नहीं था कि कानून में ऐसी कोई शिक नहीं जिसमें इंटरनेट की बंदिश का कहा गया हो। सेनेट कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इजलास को ब्रीफिंग दी। कामरान मुर्तजा ने सवाल उठाया कि कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान ने जवाब दिया, पाकिस्तान में इंटरनेट और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की बंदिश वजारत दाखिला की हिदायत पर की जाती हैं। तारीख और वक्त बता सकता हूँ कब कब इंटरनेट बंद हुआ। चेयरमैन पीटीए ने कहा, यह मुमकिन नहीं कि शार्क सबमरीन केबल को खाए। भारत का सियाह चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना किरदार। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस है। रॉ ने उजरती कातिलों के जरिए पाकिस्तान में कई अफराद को निशाना बनाया। 2021 के बाद रॉ ने पाकिस्तान में मुतअद्दिद अफराद को कत्ल करने के लिए खुफिया मुहिम चलाई। भारत ने अमेरिका, कनाडा, मगरबी ममालिक में मावराए अदालत कत्ल किए। वफाकी वज़ीर दाखिला का बड़ा फैसला। 10 साल से ज़्यादा उम्र बच्चों के लिए खुसूसी बे फॉर्म मुतारिफ। बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को फॉर्म बे का लाजमी हिस्सा बना दिया गया। बे फॉर्म खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स का हामिल होगा। खुसूसी बे फॉर्म का इजरा मरहलावार 15 जनवरी से किया जाएगा। मोहसिन नकवी कहते हैं, इक़दामात जराइम की रोकथाम में मुअव्विन साबित होंगे। शदीद बारिश और सर्दी के बायस फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन दर बदर। फ़लस्तीनी ख़ानदानों के लिए ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो गई। इसराइल की गज़ा पर मुसलसल बमबारी। बैतुल हय्या में 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली जबालिया में 1 शख्स शहीद हुआ। इसराइल ने इंसानी इमदाद का रास्ता ताहाल रोक रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अस्पतालों पर इसराइली हमलों से सेहत का निज़ाम मुकम्मल तबाही के धाने पर है। गज़ा में अब तक इसराइली जारियत से शहीद होने वालों की तादाद 45,541 हो चुकी है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के बायस सालाना 4 अरब डॉलर्स नुकसान का इंकशाफ। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर ममालिक में पाकिस्तान 8वें नंबर पर आ गया। प्लानिंग कमीशन दस्तावेज के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों के बायस
ज़ेर ज़मीन और पानी के ज़खायर में तेज़ी से कमी वाक़ई हो रही है। मौसमियाती तब्दीलियों पर कंट्रोल ना किया तो 2080 तक दर्जा हरारत में 4 डिग्री मज़ीद इजाफा हो सकता है। कराची से खैबर तक जाड़े की धूम, जनवरी के पहले हफ्ते में तवील खुश्क साली के खात्मे की उम्मीद। महकमे मौसमियात ने बारिशों और शदीद बर्फबारी की नवीद सुना दी। मगरिबी और बलाई इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मगरिबी हवाएं 6 जनवरी तक बलाई इलाकों पर मौजूद रहेंगी। दियामरस्तोर, गिजर, स्कर्दू, हुंजा, गिलगित, गांझे और शिगर में वक्फे से बारिश और शदीद बर्फबारी का इम्कान। 3 जनवरी को बालाई सिंध में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। अमरीकी शहर में गाड़ी हुजूम पर चढ़ दौड़ी, 10 अफराद हलाक, 30 जख्मी हो गए। बोर्बन स्ट्रीट पर शहरी नए साल का जश्न मनाने के लिए जमा थे। टक्कर मारने के बाद कार सवार ने शहरियों पर फायरिंग भी की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में कार सवार मारा गया। ICC टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की 2 दर्जे तनज़ुली। टेस्ट बैटर्स में जो रूट का बदस्तूर पहला नंबर, सऊद शकील 3 दर्जे तरक्की के बाद 6ठे नंबर पर पहुंच गए। सलमान अली आगा की रैंकिंग में 5 दर्जे तनज़ुली। बॉलिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह सरे फहरिस्त। पाकिस्तान के नवाज अली 1 दर्जे तनज़ुली के बाद 9वें नंबर पर चले गए। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए दुनिया क्रिकेट के बड़े नामों की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी। साबिक ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर ने पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग के लिए दस्तयाबी का ऐलान कर दिया। खुद को PSL 10 के प्लेयर्स ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर्ड करा लिया। ऑस्ट्रेलिया के क्रिस लेन और न्यूजीलैंड के एडम मिलने भी प्लेयर ड्राफ्ट के लिए दस्तयाब। साबिक आलमी नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच का नए सीजन का फातिहाना आगाज। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के पहले मैच में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को जेर किया। पहले ही राउंड में अपसेट शिकस्त। वर्ल्ड नंबर 1 आरियाना सबलिंका ने पहले मैच में इटली की रिताना के खिलाफ फतह समेटी। स्विट्जरलैंड बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया। फ्लोमेरिसबर्ग सतह समंदर से 3800 मीटर की बुलंदी पर वाक़ई है, जहां सयाहों का तांता बंधा हुआ है। सयाह छुट्टियां एंजॉय करने लगे। और हॉलीवुड की मशहूर फिल्म स्टार जोड़ी एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट के दरमियान 8 साल के तवील तनाज़े के बाद तलाक का तस्वीर तय पा गया। आला कोर्ट में तलाक के तस्वीर पर दस्तखत कर दिए गए। एंजेलिना जोली के वकील का कहना है कि अदाकारा तलाक का तस्वीर हो जाने पर खुश है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।